हर राज्य में पुलिस की एक अलग पहचान होती है, लेकिन बात जब यूपी पुलिस की होती है तो एक अलग ही इमेज बनती है। डिसिप्लिन, अथॉरिटी और पब्लिक रिस्पेक्ट की। अगर आपने कभी यूपी पुलिस की वर्दी देखकर सोचा है कि काश मैं भी ऐसा बन पाऊं, तो आज की ये वीडियो आपकी उसी सोच को हकीकत में बदलने का पहला कदम है। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि यूपी पुलिस में भर्ती कैसे होती है, कौन कौन से पद होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और आखिर में सैलरी और करियर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। यूपी पुलिस में कई तरह की पोस्ट होती हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे ज्यादा भर्ती होती है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट के लिए। इसके अलावा हेड कांस्टेबल, एएसआई, ड्राइवर, रेडियो ऑपरेटर, क्लर्क जैसी पोस्ट भी होती हैं। लेकिन आज हम कांस्टेबल और एसआई की भर्ती पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन पद हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर साल यूपीपीआरपीबी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड एक भर्ती नोटिफिकेशन निकालता है, जिसमें हजारों वैकेंसीज होती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेन चरण होते हैं: रिटन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी भाषा से जुड़े सवाल होते हैं। उसके बाद दौड़, ऊंचाई, चेस्ट माप जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जांच होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और थोड़ी ज्यादा अथॉरिटी वाली नौकरी चाहते हैं, तो सब इंस्पेक्टर एसआई का रास्ता आपके लिए खुला है। एसआई बनने के लिए भी यूपीपीआरपीबी द्वारा भर्ती करवाई जाती है। एसआई की भर्ती में 4 स्टेज होते हैं: रिटन एग्जाम, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्जाम में सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें दौड़, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट जैसे टास्क्स होते हैं। और हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में भी स्ट्रांग बनना चाहते हैं ताकि इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे से बात कर पाएं, तो आप अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप की मदद ले सकते हैं। ये ऐप लाखों युवाओं ने इस्तेमाल किया है और इंग्लिश में सुधार किया है। इसे आप प्ले स्टोर पर अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यूपी पुलिस में फिजिकल टेस्ट बहुत अहम होता है। कांस्टेबल के लिए पुरुषों की दौड़ होती है 4.8 किलोमीटर, जिसे 25 मिनट में पूरा करना होता है। महिलाओं के लिए दौड़ होती है 2.4 किलोमीटर, जिसे 14 मिनट में पूरा करना होता है। हाइट की बात करें, पुरुषों के लिए कम से कम 108 सेमी, जनरल ओबीसी महिलाओं के लिए कम से कम 152 सेमी होनी चाहिए। यूपी पुलिस में कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और अपर एज लिमिट कांस्टेबल के लिए 22 साल और एसआई के लिए 28 साल तक होती है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को सरकार के नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए जब भी फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अब बात करें सैलरी की, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी होती है करीब RS 30,000, RS 35,000 पर मंथ और एसआई की सैलरी RS 35,000, RS 55,000 तक होती है। साथ ही आपको डीए, एचआरए, रिस्क अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पर्क्स भी मिलते हैं। नौकरी के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलती है। यूपी पुलिस में प्रमोशन का स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और एसआई तक आप ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी पास करते हैं, तो आप इंस्पेक्टर, सर्कल ऑफिसर, सीओ और डीएसपी तक भी पहुंच सकते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती होना कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके अंदर वर्दी पहनने का जुनून है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, फिजिकल पर ध्यान दें और मेंटल स्ट्रेंथ भी मजबूत रखें। और अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में एसआई या ऑफिसर लेवल पर कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे आप प्ले स्टोर से अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।